उसके अटैक को काफी आसानी के साथ ही डॉज कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड को मक्खन की तरह इधर उधर घुमाते हुए उसके 3-4 टुकड़े करके उसे सूसी में बदल देता है। और साथ ही में ये टियन उसके एक क्रिस्टल कोर को भी बाहर निकाल लेता है और इन्हीं से ही पॉइंट डिसाइड होंगे। जितना ज्यादा हाई लेवल का क्रिस्टल कोर होगा उतना ही ज्यादा हाई पॉइंट होगा। इसके बाद ये टियन यहाँ पे रिवॉर्ड्स के बारे में बताता है। टोटल यहाँ पे 10th प्लेस होंगे। स्पेशल रिवॉर्ड सिर्फ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को ही मिलेगा। फर्स्ट को यहाँ पे 3 बोतल ब्लड मिलेगा मिड टायर के 20 का और 1 लाख रुपए की कड़क गड्डी। सेकंड वाले को 1 ही बोतल मिलेगी लेकिन 1 लाख की कड़क गड्डी मिलेगी। और थर्ड वाले को लो टायर का बेस्ट ब्लड मिलेगा लेकिन उसको 3,50,000 की मोटी गड्डी मिलेगी। और ये टियन को यहाँ पे फर्स्ट प्राइज चाहिए था। गड्डी से कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन बेस्ट ब्लड ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ये टियन और भी ज्यादा मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये टियन जब मॉन्स्टर को ढूंढ ही रहा था तो भी उसकी नजर मोटू के ऊपर पड़ती है जिसकी टीम के ऊपर वुल्फ ने अटैक कर दिया था। वहीं पे हम लोग मोटू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था। ये आगे से कह रहा था कि मेरे को अभी नहीं मरना है, साला शादी नहीं हुई है। इसीलिए वो डर के मारे वहां से तुरंत भागने लगता है तो वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये टियन जल्दी से आर्चरी का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट के ऊपर एरो से शूट करता है जिससे वो बीस्ट वहीं पे मारा जाता है। जिसके बाद ये टियन मोटू के सामने आता है और उससे कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत है अगर ये सारे पॉइंट मैं ले जाऊं। लेकिन मोटू उससे कहता है कि तुम इन सभी का सामना एक साथ नहीं कर पाओगे। लेकिन ये टियन आगे से अपने ऑरा को रिलीज करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ता है और एक झटके के अंदर उन भीड़ियों के झुंड के अंदर घुस जाता है जहाँ पे वो सभी एक साथ ही ये टियन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन ये टियन आगे से अपनी शॉट को निकालता है और शॉट टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे दरदरा उड़ा देता है और 2-3 स्लैश के अंदर ही उन सभी भेड़ियों का हाफ टिकट काट देता है। ये देख के मोटू हैरान हो जाता है कि अचानक से इसके पास इतनी ज्यादा ताकत कहाँ से आ गई। जिसके बाद ये टियन आगे बढ़ता है और उन सभी वुल्फ के दांतों को बाहर निकाल लेता है और वो मोटू से पूछता है कि मैं इन सभी को ले रहा हूँ। तो मोटू से कहता है कि सब कुछ तुम्हारा ही है। ये टियन उससे पूछता है कि कंटिन्यू करना है या फिर छोड़ दोगे। तो मोटू आगे से बताता है कि वो गिव अप कर रहा है। एग्जाम काफी ज्यादा खतरनाक है, वो बस लकी है कि वो बच चुका है। उसके टीममेट पहले ही इंजर हो चुके हैं इसीलिए मोटू को उन सभी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा तभी वो कम से कम सर्वाइव कर पाएंगे। ये टियन उससे कहता है कि यही बढ़िया है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है लेकिन मोटू उसे रोकता है और उसे बताता है कि वाइल्ड जोन के अंदर एक सूडो बीस्ट है, उसे सावधान रहना पड़ेगा। ये टियन उससे पूछता है सूडो बीस्ट। जिसके बाद हमें चार्ट दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बीस्ट के लेवल बताए जाएंगे। ये छोटा सा पिद्दा सा फियर्स बीस्ट है, जिसके बाद ये बीच वाला सूडो बीस्ट, जिसके बाद ये बड़ा वाला बीस्ट। मोटू ये टियन को बताता है कि उसने फर्स्ट अकेडमी के लोगों को ये बात करते हुए सुना है कि उन्हें एक स्नेक मिला था जो कि 10 मीटर लंबा है। उसे कम से कम एक सूडो बीस्ट तो होना ही चाहिए और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 500 पॉइंट्स है। ये टियन ये बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और साला इवल स्माइल करने लगता है कि इतने सारे पॉइंट एक साथ झोली भर देगा गुरु। और वो मोटू से पूछने लगता है बताओ बताओ कहाँ पे है वो। जिसपे मोटू उसे साउथ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वहां पे है। तो फिर ये टियन तेजी के साथ साउथ की तरफ आगे बढ़ने लगता है ताकि वो पॉइंट्स को कलेक्ट कर सके, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन किसी भी कीमत पे चाहिए क्योंकि खून की जरूरत है। जिसके बाद हम लोग ये टियन को देखते हैं जो कि दूरी को मक्खन की तरह नापते हुए कुछ ही देर के अंदर एक ऐसी जगह पे आ पहुंचता है जहाँ पे कई सारी फर्स्ट अकेडमी के स्टूडेंट मरे पड़े थे। उसी टाइम पे ये टियन को साइड से धमाके की आवाज आती है तो फिर वहाँ पे तगड़ी फाइट हो रही थी। तो ये टियन भागते हुए एक लंबी छलांग मारता है और डायरेक्ट वहीं पे आके धमकता है। और जब वो नीचे झांक के देखता है तो फिर उसे वहाँ पे एक सूडो बीस्ट दिखाई देता है जो कि आधे सांप थे बाकी ऊपर के मॉन्स्टर थे और वो फर्स्ट अकेडमी के स्टूडेंट्स के साथ फाइट कर रहे थे जहाँ पे बिंदी वाला भी था। और ये साला एक बॉडीगार्ड की मदद ले रहा है, ये इलीगल नहीं होगा। और मुझे ऊपर से ये बात भी समझ में नहीं आ रही है कि बाकी फर्स्ट अकेडमी के लोग इसकी मदद क्यों कर रहे हैं जबकि 500 पॉइंट इसी की झोली में गिरने वाले हैं। खैर पावर की महिमा नेता लोग ही जाने, हम गरीब क्या जाने। ये सभी लोग दबा दबा के सूडो बीस्ट के ऊपर अटैक तो कर रहे थे लेकिन सूडो बीस्ट इन सभी का पानी निकाले दे रहा था। और कुछ ही देर में सूडो बीस्ट काफी ज्यादा आक्रामक हो जाता है और इधर उधर चिल्लाने लगता है। उसी टाइम पे वो जल्दी से आगे बढ़ता है और वो अपनी शॉट को डायरेक्ट उसकी मुंडी के अंदर घुसा देता है। लेकिन सूडो बीस्ट इससे और भी ज्यादा भड़क जाता है। जिसके बाद वो सीधा बिंदी वाले के मुंह के ऊपर अपनी पूंछ दे मारता है जिससे वो सीधा जाके एक बिल्डिंग के अंदर घुसता है। लेकिन इसे फिर भी सुकून था कि 500 पॉइंट इसकी झोली में आके गिरने वाले हैं क्योंकि सूडो बीस्ट सीधा जाके नीचे गिर चुका था और कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। ये टियन को भी ऐसा लगता है कि उसने यहाँ पे देरी कर दी और उसके हाथों से पॉइंट जा चुके हैं। वहीं पे ये बिंदी वाला आगे से खुश होते हुए कहता है कि 500 पॉइंट मेरी ही झोली में आके गिरेंगे। उसी टाइम पे सूडो बीस्ट सभी को चूरन दे देता है और ये दोबारा खड़ा होता है और अपनी ब्लड लाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए सड़सड़ाते हुए वहां से भाग जाता है, 1-2 बच्चों को कुचलते हुए। उसी टाइम पे वो बिंदी वाला पीछे से चिल्लाते हुए कहता है मेरे
500 पॉइंट भाग के पकड़ो रे उसे। लेकिन वो सभी अकेडमी वाले आगे से कहते हैं कि वो कोई सूडो बीस्ट नहीं है, अब वो पूरी तरीके से एक फुल बीस्ट के अंदर बदल चुका है, वो लोग कभी भी उसके पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन बिंदी वाला उन्हें बताता है कि अब उसकी वैल्यू बढ़ के 1000 पॉइंट हो चुकी है, जिसपे ये सभी एकदम हैरान हो जाते हैं और भागते हुए उसके पीछे जाने लगते हैं। गधो, तुम्हें पॉइंट कहाँ से मिलेंगे? 1000 मिलेंगे तो उसे ही ना, तुम क्यों जान दांव पे लगा रहे हो अपनी? लेकिन ये फिर भी भागते हुए उस बीस्ट की तरफ जाने लगते हैं उसका शिकार करने के लिए। और बिंदी वाले को इस बात की भी चिंता थी कि इन लोगों ने कड़ी मेहनत की है उस बीस्ट के ऊपर, अब वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। अगर कोई उसके ऊपर हाथ डाल देता है तो वो सभी पॉइंट उसी की झोली में जाके गिरेंगे और इनकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। ये टियान आगे से हंसते हुए कहता है, सालो तुमसे ज्यादा तेज हूँ, चीते का दूध पिया है। जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए सड़क से भागते हुए उस बीस्ट के पीछे जाने लगता है। हम देखते हैं कि वो बीस्ट एक थिएटर के अंदर घुसता है और कुछ ही देर में ये टियान भी वहाँ पे आ जाता है, जिसके बाद वो भी उस बीस्ट के पीछे उसी थिएटर के अंदर घुस जाता है। ये टियान जैसे ही उस थिएटर के अंदर आता है तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ का ऑरा कुछ ज्यादा ही घना है। जिसके बाद उसकी नजर उस बीस्ट के ऊपर पड़ती है तो वो बीस्ट ऊपर से किसी चीज से टपकते हुए चीज को पी रहा था। ये टियान उस चीज की तरफ देखता है और उसे ये तो समझ में आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल जल तो नहीं है। खैर, इसके बाद वो अपनी शॉट को बाहर निकालता है और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और डायरेक्ट उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ये बीस्ट अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली और फुर्तीला हो गया था और जो भी चोटें थी वो भी हील हो चुकी थी उस नॉर्मल जल की वजह से। इसीलिए वो मक्खन की तरह अटैक को डॉज कर लेता है और उतना काउंटर अटैक करते हुए ये टियान की शॉट को पीछे झटक देता है। लेकिन ये टियान ने भी बिल्ली का दूध पिया हुआ था, इसीलिए वो हवा में ही खुद को बैलेंस कर लेता है और अपनी आर्चरी का इस्तेमाल करते हुए 3-4 एरो उस बीस्ट के मुंह के ऊपर दे मारता है, जिनमें से 2 तो उसकी आंख के अंदर ही घुस जाते हैं और तीसरा पता नहीं कहाँ गया। फिर ये टियान अपनी शॉट को भी थॉर की तरह अपने पास बुलाता है और उसे पकड़ के डायरेक्ट बीस्ट के ऊपर दोबारा अटैक कर देता है। ये टियान अपनी शॉट को बीस्ट के हाथ के अंदर घुसाता है, जिसके बाद वो भुंड कदम लगाते हुए जोर से चिल्लाता है और अपनी शॉट के साथ में उस बीस्ट के हाथ को चीरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाता है और ऐसा करते करते वो बीस्ट के 2 टुकड़े कर देता है। ये टियान उस बिंदी वाले का शुक्रगुजार था, क्योंकि अगर वो लोग उसके ऊपर अटैक न करते तो वो इस मॉन्स्टर को आसानी के साथ मार ना पाता। जिसके बाद ये टियान उस नॉर्मल जल की तरफ आगे बढ़ता है उसे चेक करने के लिए। ये टियान के पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए वो यहाँ पे ज्यादा इसे इन्वेस्टिगेट नहीं करता है, लेकिन एक बाटली उसके नीचे रख देता है ताकि वो पानी को एकत्रित कर सके। जिसके बाद वो अपनी शॉट को मॉन्स्टर के सीने से बाहर निकालता है और उसकी दोनों आंखों को भी बाहर निकाल लेता है, प्रूफ के तौर पे कि उसी ने मॉन्स्टर को मारा है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर के दिल के पास आगे बढ़ता है और वहाँ पे अपनी शॉट को घुसा के उसके ब्लड को इकट्ठा करने लगता है। ब्लड को इकट्ठा करने के बाद वो दोबारा नॉर्मल जल के पास जाता है और उस बाटली को उठा लेता है। ये टियान ने मतलब भर का पानी निकाल लिया था, लेकिन वो कोई भी सबूत पीछे छोड़ना नहीं चाहता है, इसीलिए वो सीधा ही उस टिल्ली को काट देता है ताकि बिंदी वाले को यहाँ पे कुछ भी पता ही न चले कि ये चीज भी थी। जिसके बाद वो बैग के अंदर सारा माल रखता है और वहाँ से सट से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो फिर इन्हें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर पहले ही मारा जा चुका था। जिसपे बिंदी वाला आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि साला वो पॉइंट मेरे थे, वो पूरा प्राइस मेरा था, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हम लोग ये टियान को देखते हैं जो कि इनके ऊपर नजर रखे हुए था। वह बिंदी वाले का बॉडीगार्ड पूछता है कि अब हम लोग क्या करेंगे, जिसने हमारे माल को चुरा लिया है। बिंदी वाला आगे से कहता है कि वो यहाँ पे ज्यादा दूर तक गया नहीं होगा, वो खुद को छुपाने के बारे में ही सोचेगा और ऐसा तो है नहीं कि मैं उन्हें आसानी के साथ जाने दूंगा। सभी लोगों को काम पे लगा दो कि वो बंदा मुझे चाहिए किसी भी हालात पे। वहीं पे ये टियान को समझ में आ जाता है कि अंडरग्राउंड होने का टाइम आ चुका है और वो सट्ट से वहाँ से भागता है और कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है। हालांकि ये टियान को कोई घंटा फर्क पड़ता नहीं था कि अगर वो लोग इसके बारे में पता भी लगा लेते हैं। वैसे भी 3 दिनों के बाद एग्जाम खत्म हो जाएगा, जिसके बाद सभी को पता चल ही जाएगा कि ये टियान ने ही उस बीस्ट को मारा था। लेकिन तब तक कोई सीन क्रिएट ना हो, इसलिए ये टियान अंडरग्राउंड होने वाला था और अपनी स्ट्रेंथ को भी वो तब तक बढ़ा लेगा, क्योंकि बिंदी वाले के साथ निपटना कोई आसान चीज नहीं होने वाली थी। इसलिए ये टियान एक अंडरग्राउंड एरिया को ढूंढता है और वहाँ पे मॉन्स्टर ब्लड को पीने लगता है, लेकिन टेस्ट करेले के जूस से भी कड़वा था। बट इफ यू डोंट वांट टू बी गेट प्रेग्नेंट देन यू हैव टू सॉलो व्हाइट सॉस। इसलिए ये टियान भी यही कांड करता है और ताकतवर बनने के लिए जबरदस्ती उस खून को पीने लगता है। वहीं पे हम लोग येयू को भी देखते हैं और इसे ये टियान की चिंता हो रही थी कहीं मर तो नहीं गया वो। लेकिन हम लोग ये टियान को देखते हैं जो कि कल्टीवेट करने के लिए बैठता है, तो फिर उसे पता चलता है कि इसकी कल्टीवेशन स्पीड 4 गुना बढ़ गई है और अब जाके समझ में आता है कि डोंग ये टियान से ज्यादा अच्छे से ग्रोथ इसलिए कर पा रहा था क्योंकि उसके पास भारी मात्रा में ब्लड सप्लाई थी। इसके बाद ये टियान अपनी सप्लाईज की तरफ देखते हुए सोचता है कि उसे 2 दिनों के अंदर काफी अच्छे से कल्टीवेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसे जिस चीज का सामना करना है उसके लिए ये टियान के पास स्ट्रेंथ होना जरूरी है। अगला सीन 3 दिनों के बाद का होता है और जो भी लोग जिंदा बचे थे वो सभी अपने
पॉइंट को यहाँ पे आके काउंट करवा रहे थे। यूनजिंग भी वहाँ पे आता है और अपने कई सारे पॉइंट्स गिनने के लिए काउंटर को देता है। काउंटर आगे से गिन के बताती है कि बचवा तोहार पास 195 पॉइंट